विधानसभा चुनाव के दौरान पुरानी रंजिश पर हुए दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष के मामले में कुछ ग्रामीणों ने आईजी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। शिवपुरी के नरवर इलाके के चकरामपुर गांव में हुई घटना को लेकर ग्रामीणों ने रेंज के आईजी श्रीनिवास वर्मा से मुलाकात की। यह सभी ग्रामीण कुशवाहा समाज से हैं और उनके परिजन इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं। आईजी से मिलने पहुंचे ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जिससे आरोपी पक्ष के लोग गांव में अपने घर, मवेशियों की देखभाल और खेती पर नहीं जा पा रहे हैं। उनका आरोप है कि जिन 3 लोगों की इस संघर्ष के दौरान मौत हुई है, उनके घरवाले कुशवाहा समाज के लोगों को गांव खाली करने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ कुशवाहा समाज को टारगेट कर रही है, जबकि वह खुद पीड़ित हैं। उनका कहना है कि राजेश भदौरिया और बूरा ने आरोपी पक्ष के दिनेश कुशवाहा को पूर्व में गोली मारी थी। इस पर 307 का मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कुशवाहा समाज के 16 लोग अब तक पुलिस में हाजिर हो चुके हैं। बावजूद इसके अज्ञात के नाम पर कुशवाहा समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ग्रामीणों ने शिवपुरी जिले के एसपी और नरवर के टीआई को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की धमकी भी दी गई। बताइए कौन को ज्ञापन दिया, किस मामले को लेकर दिया है? आज ग्वालियर संभाग के जो आईजी महोदय हैं उनको आज ज्ञापन दिया है। और ये मामला जो 15 दिन से चल रहा है, जो चकरामपुर थाना नरवर जिला शिवपुरी में जो घटना घटी थी, उसमें देवी सिंह कुशवाहा जो आज भी हमारे उसमें अस्पताल में मरणासन स्थिति में है, दिनेश कुशवाहा, उनके पिताजी वीर सिंह कुशवाहा। आज 15 दिन हो गए वहाँ पे दंगा हुआ। ये घटना है गणेश जी के टाइम की। गणेश जी के टाइम पे दिनेश गणेश जी विसर्जन करने जा रहे थे, जहाँ मुन्ना भदौरिया नाम के व्यक्ति रहते हैं उनके पड़ोस में। उन्होंने कहा कि तुम डीजे नहीं बजाओगे। जब इन्होंने डीजे बजाना बंद नहीं किया तो उसमें मुन्ना भदौरिया का लड़का था जो सुरेंद्र भदौरिया, उसने गोली मारी। उसके गोली मारी तो 307 कायम थी उन पर। उसके बाद में ये मामला चलता रहा। अभी चुनाव के एक दिन बाद वो घर पे आए और उनके साथ में कम से 10-12 फोर व्हीलरें थी जिसमें अवैध हथियार रखे हुए थे, और वो बोले कि तुमको राजीनामा करना पड़ेगा। जब वीर सिंह जो कुशवाहा जी हैं उन्होंने कहा तुमने साहब पहले भी हमारे 307 की, हम राजीनामा नहीं करेंगे, कोर्ट करेगा न्याय, हम मान लेंगे। लेकिन उन्होंने फिर इस बार मुन्ना भदौरिया ने 2 गोली फिर मारी। एक उसके पेट में पार हो गई, एक उसके हाथ में लगी। अब हुआ बलवा वहाँ पर, दोनों तरफ से लाठी भर से चले तो उधर से जो भदौरिया परिवार है उस तरफ से एक महिला और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल होने के बाद में 2 की स्पॉट पे मृत्यु हो गई। तो उसमें जो एसपी है रघुवंश सिंह भदौरिया शिवपुरी के, उन्होंने 14 लोग हमसे कहा कि तुम उनको हाजिर कराओ। हमने उसी दिन 14 लोग हाजिर करवा दिए। उसके बाद में 3-4 लोग और उन्होंने हाजिर कर लिए और सब पे 302 लगाकर जेल भेज दिया। अब उसके बाद में शांति बन जाना चाहिए, क्योंकि हमने न्यायप्रिय तरीके से उनको हाजिर करवा दिया। उसके बाद में भी उन्होंने अज्ञात एक सूची बना रखी है, वहाँ का क्या मनमानी करता है, किसको जो कुशवाहा टाइटल नाम का व्यक्ति है उसको गिरफ्तार करो और जेल भेजो। तो हमने इस संपूर्ण घटनाक्रम को लेकर आईजी महोदय को ये अवगत कराया। आईजी महोदय का कहना है कि टीआई को 2 दिन के अंदर हम वहाँ से हटा देंगे, और जो हमारी मवेशी भूखी प्यासी हैं 15 दिन से, उनकी चारे पानी की व्यवस्था करेंगे। ये चकरामपुर के लोग खड़े हैं, उन्होंने कहा है कि तुम्हारे ऊपर कोई दबाव बना, मुझे सूचना दो और वहाँ पर घरों पर जाएं। अगर हम लोग घरों पे जाएंगे, आज घरों पे जाएंगे, अगर पुलिस प्रशासन उसमें दुर्व्यवहार करता है, दोहरे दर्जे की कार्रवाई करता है, तो ये अब कुशवाहा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह से उनके करनी सेना और ठाकुर बिरादरी के लोग, चौथा व्यक्ति जब मरा तो दिन भर वो थाने पर रखे रहे, और हमारे 4-5 लोग, जो सरपंच है सूरज सिंह हमारा कुशवाहा, उसके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं। उसके 2 लड़के ग्वालियर में रहकर पढ़ते हैं, उसके 2 भतीजे ग्वालियर में रहकर पढ़ते हैं। उन 4 लोगों का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं। तो टीआई और एसपी उसमें शामिल है, क्योंकि उनकी बिरादरी के लोग मरे हैं। कुशवाहा बिरादरी के लोग निवेदन करते हैं, हम अनुशासित तरीके से उनको अवगत कराना चाहते हैं पुलिस प्रशासन को कि हमारे लोगों पर अब अन्याय करना बंद करें, वरना टीआई हट गया तो ठीक है, नहीं तो 3 दिन बाद हम भी नरवर जाएंगे और थाने का घेराव करेंगे, एसपी का घेराव करेंगे और न्याय की मांग करेंगे। जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, अब चलेगा आंदोलन, और ये कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है, और कानून व्यवस्था बिगड़ने की जिम्मेवारी वहाँ के टीआई और एसपी की है। और अगर वो मानते हैं तो ठीक है, वरना हमारे लोग लामबंद होकर वहाँ पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की होगी।